सभी को नमस्कार। और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर मॉर्निंग ग्लोरी के फूलों के साथ। और आज का टॉपिक भी इसी वाइन के ऊपर रहेगा। ये है मॉर्निंग ग्लोरी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि मॉर्निंग में खिलने वाले फूल, जब जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो इसके फूल खिले हुए मिलते हैं। और इसके पत्ते जो देख रहे हो आप, पान की शेप में, हार्ट शेप में इसके पत्ते होते हैं। ये शुरू करते हैं, इसको इस तरह से लगाया जाता है। ये है इसके बीज। इसके मॉर्निंग ग्लोरी के सीड इस तरह के होते हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। ये 2 सीड है मेरे पास, ये मैं लगाऊंगी। और ये चने से तो छोटा होता है, जैसे आधा चना लगा लो, इतना होता है इसका साइज के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैं आपको। और सीड से इसको लगाना बहुत आसान है, बहुत इजीली आपको ये मिल भी जाएगा। इसके बहुत सारे कलर भी आते हैं। तो ये 2 सीड ब्लैक कलर के हैं, देखो मैं ये लगा के दिखाऊंगी आपको। तो इसे आप डायरेक्ट सॉइल में, वैसे जहाँ पे भी आपको लगाना है ना, वहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी मिट्टी हटा के, जैसे मैं हटा के दिखा रही हूँ इस तरह से, और इसमें सॉइल में लगा दीजिए। आपको ये हफ्ते 10 दिन में ही इसके प्लांट निकल आएंगे। और जब अगर इसको और जल्दी से आपको निकलवाने हैं ये प्लांट, तो आप रात भर इसको पानी में भिगो के रख दो, सुबह लगा दो। तो उससे क्या होगा कि ये थोड़ा जर्मिनेशन इनका जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें लगा के और हम इसमें पानी दे देंगे। और इसका सॉइल मीडिया कैसा लिया है मैंने, वही मैंने जो बता रखा है वही मीडिया है। एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा हमारा गार्डन सॉइल, और एक हिस्सा रिवर सैंड। ये 20 दिन 15 से 20 दिन में ये प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा। ये देखो जैसे मैं दिखा रही हूँ, स्टार्टिंग की लीफ इसकी ये आएंगी इस तरह से, और फिर बाद में इसके बाद जो इसकी पत्ती आएंगी वो हार्ट शेप में आएंगी। जैसे अब ये छोटा प्लांट है ना, तो ये शेप में है। अब दूसरा प्लांट ये जैसे मैंने लगाया था, ये देखो ये इस तरह से है। ये ऊपर से ना टूट गया था, तो यहाँ से देखो, ये जहाँ से टूटा उसकी साइडों में से इसकी ब्रांच निकल आई। और ये दूसरा वाला है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। और वो टूटने की वजह से, जैसे कई बार होता है ना, ये बहुत ही नाजुक प्लांट होता है, कोई हाथ वगैरह लग जाते हैं, जैसे घर में छोटे बच्चे हैं वो लगा देते हैं थोड़ा बहुत, तो उस वजह से। और ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये मेरा प्लांट लगभग 3 महीने का है, और 3 महीने के प्लांट में इतना अच्छी ग्रोथ हुई है। और इतने सारे फ्लावर आते हैं इस पे बेहद ज़्यादा, जैसे कि दिख रहे हो आप। ये बिल्कुल जैसे सुबह 12 बजे तक ही लगा लो, इसके प्लांट के जो फूल होते हैं ना 12 बजे तक ही खिलते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी जैसे कि बोला जाता है। तो अभी जो खिले हुए हैं या फिर कुछ मुड़े हुए हैं, तो वो मतलब खिल चुके हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट हो गई थी, बिल्कुल मॉर्निंग में नहीं बना पाई इसकी वीडियो। मॉर्निंग ग्लोरी को लगाना तो इजीली है ही, बाकी इसकी केयर भी इसी तरह से बहुत ही आसान है। तो जैसे मैंने ये गेट पे दूसरी तरफ, जैसे कि आपको दिख रही है, ये मेरी टिकोमा वाइन है, और एक साइड ये है। तो ये काफ़ी फैल गई है। इसमें ध्यान रखना है हमें कि इसके जो ये पत्ते हैं, जैसे पुराने पत्ते होते हैं ना, ये अपने आप येलो कर होके गिरने लग जाते हैं। तो ये हमें हटा देने रहना है। तो इससे क्या होगा कि एक तो प्लांट जैसे मेरा काफ़ी फैल गया है, तो जैसे हवा पास हो जाती है आराम से। दूसरा क्या है कि प्लांट की एनर्जी है वो नई नई कोपल बनाने में लगेंगी। एक इसके जैसे जो फूल मुरझा चुके हैं, यानी एक दिन ही खुलता है इसका फूल। जैसे ये फूल है, ये कल खिला था, तो ये यहाँ से हम इसको हटा देंगे। अब हमें इसके बीज तो चाहिए नहीं होंगे हमें अभी। तो इसके बीज जब हम लेंगे तब इन फ्लावरिंग को, जो बड बनी हुई है, इनको नहीं हटाएंगे। बाकी जो ये इसमें जितने ज़्यादा फ्लावर आप तभी ले पाओगे जब ये इसकी इस तरह से हटा दोगे। यानी जो फूल खिल चुका है ना, एक दिन ही खिलता है, तो उसको हटा दो आप, शाम को हटा दो या नेक्स्ट डे सुबह हटा दो। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को बूशी भी बना सकते हो, और उसको हैवी फ्लावरिंग के लिए भी तैयार कर सकते हो। तो ये देखो मेरे गेट पे चढ़ी हुई है, और इतने सारे फ्लावर आते हैं दिन में। मतलब डेली इसमें लगभग 50-100 फूल आ जाते होंगे। ऊपर नीचे ज़्यादा फैली हुई है ना, तो एक साइड से तो दिखेंगी नहीं आपको, क्योंकि कुछ उस तरफ है गेट के साइड में, और कुछ ये इस तरफ है। और एक एक ही प्लांट है ये, और अगर फूल भी नहीं आते ना, तो भी ये कितनी अच्छी लगती है, क्योंकि इसके जो पत्तों का शेप है वो हार्ट शेप है। जैसे हमारी बेल होती है ना, इसकी गिलोय की बेल होती है ना, उस तरह से। गिलोय के पत्ते थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, इसके थोड़े से छोटे होते हैं। बाकी वैसे साइज मतलब शेप सेम ही होती है।
मॉर्निंग ग्लोरी को आप पॉट में लगाओ, ज़मीन में लगाओ, बहुत अच्छी चलती है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र या ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। इसे महीने में एक बार खाद दे दो थोड़ी बहुत, तो उससे भी इसका काम चल जाएगा। अगर आपने बड़ा पॉट लिया है, यानी 14-15 इंच का पॉट लिया है, तो उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा खाद की मात्रा बढ़ा दोगे। जैसे मान लो सीडलिंग की है आपने, तो सीडलिंग के टाइम तो वही रखो, लेकिन बाद में जब कुछ टाइम बाद हमारा प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाए, तब उस टाइम अगर अच्छे से खाद दे दो तो फिर उसमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो इस पर फ्लावरिंग अच्छी होती है और इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं। मेरे पास अभी 2 कलर और हैं, लेकिन उन पर फ्लावरिंग अभी दिख नहीं रही है। तो ये देखो, जब इसके फूल मुरझाने लग जाते हैं ना, यानी 12 बजे तक खिलते हैं, 11-12 बजे तक, और उसके बाद ये इस तरह से मुरझा जाएंगे। शाम को इसके कोई फ्लावर नहीं दिखेंगे आपको, मॉर्निंग में बिल्कुल खिले मिलेंगे जैसे सुबह उठेंगे तब। इस प्लांट की जैसे मिट्टी को हमें वेल ड्रेन ही रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा हमें इसे पानी देना है कि कीचड़ी बनाए रखे, और ना ही हमें इतना करना है कि बिल्कुल सुखा के। यानी इसकी जो मिट्टी है उसको मॉइस्चर वाला जो माहौल है वो पसंद है। यानी ना तो ज़्यादा पानी देना है और ना कम देना है, ठीक ठीक रखना है, जैसे हम और प्लांट को देते हैं ना, इस तरह से। मॉर्निंग ग्लोरी को आप सर्दी गर्मी दोनों में अच्छे से चला सकते हो। बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि गर्मियों की तो है ही, ये बेल गर्मियों में अच्छे से फ्लावरिंग करती है। आप मार्च से लेके और अक्टूबर तक इसकी कभी भी सीडलिंग कर दो, कभी भी इसको लगा लो, कभी भी अगर किसी के पास इसके प्लांट है तो वहाँ से ले आओ, कभी लगा दो, ये आराम से चल जाएगी। बस जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तब ये फ्लावरिंग नहीं करता। मैं तो ये कहूँगी, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने तो पॉट में भी लगा रखा है, और अभी तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन जो मैंने पिछली बार लगाए थे तो उनमें मैंने पॉट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। और जो बहुत ज़ोर से ठंड हो रही थी तब भी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी, क्योंकि मैंने उसको डायरेक्ट धूप में रखा था। अगर आपके पास धूप अच्छे से आती है आपके घर में, या आप जहाँ पे भी आप इसको लगा रहे हो वहाँ पे धूप आती है सर्दियों में, तो इसे आप डायरेक्ट धूप में रखिए। इसको 11-12 बजे तक की धूप ज़रूरी होती है। मॉर्निंग की धूप तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खिला खिला हो जाता है जब इसे धूप मिलती है तो। और जब भी कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, उसे धूप तो चाहिए ही होती है, सर्दियों में तो खास तौर पर, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे ही थोड़ी हीट ज़्यादा होती है। गर्मियों में भी इसे सुबह की धूप दीजिए आप ज़रूर। और जब 12 बजे के बाद की जो चिलचिली वाली धूप हो जाती है ना, कड़क वाली धूप हो जाती है, उससे ये थोड़े बर्न होने की गर्मी के टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे थोड़ा बचा के रख लो। तो सिंपल सी बात है कि 11-12 बजे तक की जो धूप होती है उसमें आप इस प्लांट को रखिए, अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और जैसा कि अभी मानसून चल रहा है, तो ये मानसून में तो इतना फैल जाता है कि देखो, जैसे मैंने दिखाया ना अभी, मेरी ये पूरी बेल जो कैसे फैली हुई है, क्योंकि इस सीज़न में बारिश का पानी जब पौधों को मिलता है तो उनमें डबल एनर्जी आ जाती है और वो इतना फैलते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो आपको ग्राउंड कवर करना है तो ये लगा दो, या फिर कोई दीवार पे चढ़ाना है, दीवार कवर करनी है, तो उसके लिए भी बेस्ट है, ये बहुत अच्छा प्लांट है। तो मेरे हिसाब से मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, और इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।